अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का मसला बहुत ज़्यादा अहम है और ये ख़वातीन का मसला है। क्या लकोरियाँ आने से रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता है? एक तो बात ये है, अगर लकोरियाँ इस कदर ज़्यादा हो कि नमाज़ पढ़ने का वक़्त ही नहीं मिलता, तो वो औरत क्या करेगी? और बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनके जो मख़सूस अज़ा है वहाँ पर लकोरियाँ जमा हो जाता है, जो रुई से या उँगली से साफ़ करना पड़ता है। तो क्या इससे रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता है? ये बहुत अहम गुफ्तगू है, हो सकता है थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाए समझाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा ख़वातीन इस मसले के बारे में पूछ रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी थी वो। तो वो क्या नमाज़ रोज़ा कैसे पढ़ेगी? कैसे करेंगी वो नमाज़ रोज़ा? आज इंशाअल्लाह इसी पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा इस मौज़ू पर। देखिए, लकोरियाँ आने से रोज़ा नहीं टूटता है, वुज़ू टूट जाता है। ये मेरी बात याद रखें। अगर लकोरिया के अंदर देखिए बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं, लकोरिया शर्मगाह के अंदर जमा हो जाता है, तो फिर उसको बाज़ दफ़ा उसको किसी चीज़ के साथ, उँगली के साथ उसको साफ़ किया जाता है, उसकी रतूबत को। याद रखिए, अगर कोई कोई औरत गीली उँगली शर्मगाह में दाख़िल कर लेती है तो उससे रोज़ा फ़ासिद हो जाता है। गीली उँगली शर्मगाह में दाख़िल कर लेगी, उससे रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा, ठीक है ना? उसने पहले दाखिल की, खुशक थी, दोबारा फिर दाखिल की, तर करके दोबारा फिर दाखिल की, तब भी रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। खुशक की तो रोज़ा फ़ासिद नहीं होगा, कोई तेल वगैरह लगाओ तो रोज़ा फ़ासिद। इस वजह से अगर वो औरत लकोरिया में ऐसे करेगी, यानी कि उसको साफ़ करेगी, तो अगर वो तरी के साथ अंदर दाखिल करेगी तो उस सूरत में उसका रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। तो इसमें ज़रा एहतियात करें। इसमें करना क्या है आपको, अब पैड का इस्तेमाल करें आप। पैड का इस्तेमाल कर आप चले फिरे, थोड़ा-सा घूमे फिरे, जो गंदगी होगी, वो रतूबत होगी, वो बाहर आ जाएगी, फिर आप उस पैड को चेंज कर लें। रोज़े की हालत में उँगली दाखिल नहीं करनी है आपने। अब रहा मसला दूसरा, कि आया कि देखिए, एक औरत तो वो है जिसको रुक-रुक कर लकोरिया आ रहा है। एक तो औरत वो है जिसको लकोरिया आता है, बंद हो जाता है, आधे घंटे बाद। यानी कि उसको इतना वक़्त मिल जाता है कि वो वज़ू कर कर नमाज़ पढ़ ले। तो फिर शरीयत कहती है कि ये माज़ूर नहीं है। जब इसको लकोरिया आएगा तो उस वक़्त ये इसका वज़ू टूट जाएगा, वज़ू कर कर दोबारा नमाज़ पढ़ेगी ये, ठीक है। अगर लकोरी इस कदर ज़्यादा है कि वो वज़ू कर कर नमाज़ अदा कर ही नहीं सकती वो, ठीक है ना, तो इसको शरीयत कहती है माज़ूर है। क्या भाई? माज़ूर है। माज़ूर अब क्या करेगी ये? अब ये करेगी कि नमाज़ के लिए वज़ू कर लेगी, ठीक है? नमाज़ के लिए वज़ू करेगी। जब वज़ू उसने कर लिया है, उसके बाद फिर वो उसी वज़ू के साथ नमाज़ पढ़ेगी। अब इस दौरान चाहे जितना मर्ज़ी लकोरिया आए, ठीक है ना? तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा, ठीक है ना? जितना मर्ज़ी लकोरे, उससे वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि वो माज़ूर है, उसके पास वक़्त ही नहीं है, इतना वक़्त ही नहीं मिलता कि वज़ू करके नमाज़ पढ़े वो। अब जितना वक़्त आगे, अब ये याद रखिए कि जो माज़ूर का वज़ू होता है, जो उसने लकोरे की वजह से वज़ू किया है, जब तक ये वक़्त रहेगा, मिसाल और ज़ोहर के वक़्त उसने वज़ू किया है और जब तक ज़ोहर का वक़्त रहेगा, इसका ये वज़ू बाकी रहेगा। वरना उमूमन होता है ऐसे, जब वज़ू कर लिया, उस वज़ू से आप 3-4 नमाज़ें पढ़ सकते हैं जब तक वज़ू ना टूटे। लेकिन ये वज़ू उस वक़्त तक रहेगा जब तक नमाज़ का वक़्त रहेगा। लेकिन लकोरिया जितना मर्ज़ी जाए, इससे वज़ू नहीं टूटेगा। इसके अलावा हवा ख़ारिज होगी, पेशाब पखाना कर रही है, इससे वज़ू उसका टूट जाएगा, ठीक है? तो याद रखिए कि जो सफ़ेद पानी होता है, जिसको लकोरिया कहा जाता है, अगर कपड़ों में लग जाए, कपड़े नापाक हो जाते हैं इससे, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर औरत को इस कदर ज़्यादा है, तो वो माज़ूर है, वो इस तरह नमाज़ पढ़ ले, ठीक है? अगर इस तरह ज़्यादा नहीं, वक़्फ़ से आ रहा है, तो फिर वो जैसे उसका निकलेगा तो वो उसका वज़ू टूट जाएगा। तो अगर ज़्यादा है, जमा हो जाता है वहाँ पर, तो कोई पैड वगैरह रख ले, उँगली दाखिल ना करे, इस सूरत में उसका रोज़ा फ़ासिद हो सकता है। तो ये था आज का मसला जो मैंने आपके सामने बयान किया। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो